जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हम सबकी ज़िंदगी अब गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। गुरु जी का आशीर्वाद, उनका मंदिर, उनके सत्संग, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद आदि सबकी बहुत बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है और हम सब इन सभी बातों की अहमियत अच्छी तरह से जानते हैं। पर संगत जी, जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में दुख आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी ही एक गलती है लंगर प्रसाद अपने घर लेके आ जाना। इस गलती से हम पर क्या असर होता है और हमारी लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, यह सब हम सत्संग के अंत में एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से जानेंगे। आज के जो सत्संग है वह बहुत ही सुंदर है, गुरु जी की प्यारी संगत के ही सत्संग है। सारे सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर करें और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से आशा आंटी जी का सुनेंगे। जय गुरु जी, मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और यह मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी मुझसे सत्संग करवाएंगी, मैं वही करूँगी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगर 2023 में शुरू हुई। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती थी। संगत जी, मेरी बेटी की दोस्त मुझे मम्मी ही कहती है। उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, गुरु जी के सत्संग मुझे भेजे, फिर मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर भी गई और मुझे वहाँ जाके इतना अच्छा लगा कि मेरे दिल में बहुत शांति महसूस हुई। संगत जी, मैंने 3 साल से किसी भी मंदिर में कदम नहीं रखा था। मंदिर में जाने के कुछ दिन बाद मेरी छोटी बेटी को बुखार हो गया। मैं अपने बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ पर मेरी बेटी ने कहा, मम्मी गुरु जी का स्वरूप ले लेते हैं। मैंने कहा कि बेटा अब हम लेट हो रहे हैं, फिर अगली बार लेंगे। संगत जी, मुझे लेट भी हो रहा था, अंधेरा भी हो रहा था, क्योंकि आज तक मैं कहीं भी कभी भी अकेली नहीं गई। इसलिए हम वहाँ से आए। 2 से 3 दिन बाद मेरी बेटी का पेपर था और फिर बुखार में ही पेपर देने चली गई। पेपर देकर आने के बाद उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसका पेट फूल गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, इसके पेट में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी और रिपोर्ट में इसका टाइफाइड निकला और प्लेटलेट्स बहुत कम हुए। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि भूमिका, आज तो बड़े मंदिर जा और गुरु जी का जल प्रसाद और स्वरूप लेके आ। वहाँ मेरी बेटी को गुरु जी का स्वरूप भी मिला। गुरु जी मेरे बच्चों के साथ घर आ गए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर अगले दिन सुबह ही गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी मैं अपना काम करूँगा और डॉक्टर अपना काम करेंगे। और वह मैसेज देखकर मेरे दिल में बहुत शांति हुई और मैं पानी में जल प्रसाद मिलाकर अपनी बेटी को दवाई खिलाती रही। मेरी बेटी गुरु जी की कृपा से ठीक हो गई। शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे शिव जी के रूप में भी दर्शन दिए। एक बार जो बड़े मंदिर में पीतल के रूप में शिव जी की मूर्ति रखी है, उसके भी दर्शन दिए। मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। सत्संग तो छोटे छोटे बहुत है संगत जी, पर मैं यहाँ सत्संग ख़त्म करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से प्रोमिला आंटी से सत्संग सुनेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम प्रोमिला है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। प्यारी संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी, मुझसे लिखते समय अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जब भी मैंने माता रानी और शिव जी को याद करके कुछ अरदास की है तो हमेशा मेरी अरदास पूरी हुई है। गुरु जी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। पिछले साल मेरी भतीजी की शादी थी तो मेरी भाभी ने गुरु जी का सत्संग करवाया था। मैंने पहली बार सत्संग अटेंड किया था। उससे पहले मेरी भाभी गुरु जी के सत्संग सुनाती थी, मुझे भी थोड़ा बहुत बताती थी, लेकिन मैंने कभी इसमें रुचि नहीं। माफ़ करना गुरु जी। फिर मेरे घर के सामने रश्मि आंटी के घर सत्संग हुआ तो मैंने अटेंड किया। फिर गुरु जी के कुछ सत्संग भी सुने। फिर रश्मि आंटी के घर अमृत वाला सत्संग हुआ, वहाँ भी मर गई। इस प्रकार मेरी रुचि सत्संग में गुरु जी के भजनों में बढ़ती चली गई। मैं फिर खूब सत्संग व भजन सुनने लगी। फिर गुरु जी के बड़े मंदिर जाकर दर्शन करने की लालसा हुई। इस बीच गुरु जी ने मुझे तिथि रूप में दर्शन भी दिए। माफ़ करना संगत जी, मैं बताना भूल गई। मेरी भाभी के घर सत्संग में गुरु जी के स्वरूप बांटे गए थे और मैं अंदर बैठी थी जिस समय मुझे स्वरूप नहीं मिल पाया। जब मैंने देखा कि सबके पास स्वरूप है तो मैंने उन आंटी जी को कहा कि मुझे भी गुरु जी की फ़ोटो दे दो। उन्होंने कहा इसे फ़ोटो नहीं स्वरूप कहते हैं। तो मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था।
उस स्वरूप को मैंने अपने कमरे में टीवी के कोने पे लगा दिया और फिर रश्मि आंटी के घर से एक स्वरूप मिला। मुझे वह स्वरूप कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें गुरुजी का चेहरा सामने से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घर आकर उसे अपनी अलमारी में रख दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने अलमारी खोली तो स्वरूप हाथ लगा। मैंने उसे अपनी अलमारी से बाहर निकाला, मंदिर के पास जो अलमारी है वहाँ लगा दिया और अब वहीं लगा हुआ है। मैं वहीं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, पूजा करती हूँ, माफ़ करना गुरुजी संगत जी। फिर धीरे धीरे मेरे मन में गुरुजी के मंदिर जाने की लालसा बढ़ती गई, पर ना मुझे पता था कि कहाँ और कैसे जाना, ना ही मेरे बच्चे यहाँ है जिन्हें मैं कह सकूँ कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे लंदन में रहते हैं और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे अंकल मेरे साथ नहीं रहते हैं। मैं गुरुजी कहती थी कि गुरुजी मुझे भी दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुला लो, तो मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ आऊँ। संगत जी वो दिन भी आ गया, 13 नवंबर 2023 दिवाली से अगले दिन मुझे सुषमा आंटी जो मेरे घर के ऊपर ही रहती है उनका फ़ोन आया कि 5 मिनट में तैयार हो जाओ, गुरुजी के पास चलना है। मैं तो बहुत खुश हुई और जल्दी से तैयार होकर उनके साथ मंदिर चली गई। हमारे साथ उनका बेटा और एक और आंटी भी थी। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी और शटल सेवा भी अंदर नहीं जा रही थी और पैदल जाना बहुत मुश्किल था। तो सेवादार जी ने कहा कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी गाड़ी अंदर जा सकती है, आप यहाँ इंतज़ार करो। बस गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी ने गाड़ी भेज दी जिसमें एक आंटी जी गाड़ी चला रही थी। उन्होंने हमें बहुत आराम से मंदिर तक छोड़ दिया। फिर हम मंदिर जाने लगे तो गुरुजी के मंदिर के पहले जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग कराना होता है। यह तो सुना हुआ था कि गुरुजी कहते हैं कि इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को लांग कर आओ, पर मुझे उन सीढ़ियों का ज्ञान नहीं था कि यह वही सीढ़ियाँ हैं। माफ़ करना गुरुजी, मैंने जैसे ही एक सीढ़ी को छूकर अपने माथे पर लगाया तो मेरे हाथ में आई हुई आंटी जी ने मुझे मना किया था। मैंने कहा क्यों, मंदिर में भी तो हम सीढ़ियों को ऐसे ही छूते हैं। तो आंटी जी ने कहा कि यह वही सीढ़ियाँ जिन्हें लांग कर गुरुजी के पास जाते हैं। माफ़ करना गुरुजी, मैं अनजान थी तो मैंने यह गलती कर दी। फिर हमने वहाँ जल प्रसाद लिया, जल प्रसाद भी मैंने वहाँ सेवादार जी से लोटा भी ब्लेस करवाया और दर्शन करके हम बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने कहा कि मुझे गुरुजी का लोटा स्वरूप लेना है। और हमारे साथ में जो आंटी है उन्होंने कहा रुको मैं देखती हूँ, शायद मेरे पर्स में होगा। उनके पर्स में लॉकर स्वरूप मिला, उन्होंने मुझे वह स्वरूप दे दिया। और फिर वापस आने के बाद भी जैसे गुरुजी ने सोचा कि मेरी संगत को चलने में तकलीफ ना हो, तो उनके आशीर्वाद से गाड़ी बाहर जा रही थी, उनसे कहा तो उन्होंने हमें बाहर गाड़ी तक छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने हमें आने जाने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होने दी, बहुत आराम से दर्शन दिए। मैं तो पहली बार गई थी तो मुझे था कि मैंने दर्शन जरूर करने हैं। भीड़ देखकर तो मुझे अंदर जाना मुश्किल ही लग रहा था। सेवादार अंकल भी कह रहे थे कि यहाँ से हाथ जोड़ लो क्योंकि अंदर शटल सेवा बंद है। पर गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए आने और वापस जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध करवा दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप अपनी ज़िंदगी का पूरा ध्यान रखते हो, यह सुना था जब मैं सत्संग सुनती थी कि आप अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं। अब तो देख भी लिया, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी का सत्संग सुनेंगे जो गुरु जी की ही प्यारी संगत है, पर वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। यह मेरा पहला सत्संग है। संगत जी बचपन से ही अपने घर में पूजा पाठ देखा था तो वही अपनाया। स्कूल के दिनों में ही मैं व्रत रखती थी। मैं अपना आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर सकती क्योंकि मेरे परिवार में कोई नहीं मानता, बहुत झगड़े होते हैं जब उनको पता चलता है कि मैं पिछले 4 वर्षों से गुरुजी को मानती हूँ। पता नहीं कि मैं जो लिख रही हूँ वह ठीक है या नहीं, एक्चुअली जो थॉट्स गुरुजी दे रहे हैं वही लिख रही हूँ। महाराष्ट्र में पैदा हुई थी तो सावन का व्रत बचपन से ही रखती थी। माता रानी को बहुत मानती थी, माता रानी को मेरी फैमिली में बहुत मानते हैं और मैं व्रत भी रखती थी। संगत जब मुझे अपनी कोई विश पूरी नहीं करनी होती तो मैं माता रानी से ये अरदास करती ही रहती हूँ कि माँ मेरी अरदास पूरी कर दो, मुझे ये विश पूरी तरह दे दो। मैं इतने व्रत रखूँगी कि मेरी शादी हो गई, मैं दिल्ली आ गई तब भी वही सिलसिला चलता रहा कि कुछ भी विश पूरी करनी हो तो वही कहती है कि मेरी यह विश पूरी कर दो लता रानी। साईं बाबा मैं आपका व्रत रखूँगी, ईश्वर की कृपा होता है। बहुत अच्छी फैमिली मिली और मेरी जॉब भी दिल्ली के टॉप स्कूल में लग गई। परंतु कुछ समय बाद लाइफ में थोड़ी उथल पुथल होने लगी कि इन लॉज की भी डेथ हो गई। इसी दौरान मेरे कलीग्स भी ने कहा कि तू बुद्धिज़्म ज्वाइन कर ले, लेकिन जॉब और फैमिली दोनों इसके साथ बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा था। इसी दौरान मेरे एक और कलीग ने गुरुजी के बारे में बताया। वह भी अपनी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहा था और यह मुझे पता था, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानती थी। जुलाई 2019 में गुरुजी का स्वरूप दिया, मैंने छुपाकर अपने मंदिर में रखा। उसे झूठ बोलकर जब मेरे किसी कलीग के घर सत्संग रखा हुआ मैंने अटेंड किया, में जाने का मौका मिला
कई बार स्कूल से तो कभी हाफ डे लेकर चली जाती थी। अक्सर मैं मंडे को ही बड़े मंदिर जाती थी। धीरे धीरे लाइफ की ट्रैक पर आने लगी। जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना ही कम है। बड़े मंदिर से भी गुरु जी के स्वरूप मिले। मेरे गुरु जी ने मेरी फैमिली के हेल्थ को ब्लेस किया। कोविड में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन ऑक्सीजन भी गुरु जी ने घर पर ही अरेंज करवाया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। एक बार फिर से मंत्र जाप करती हूँ। जो भी भूल चूक हुई हो गुरु जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत से और सत्संग है, जल्दी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी का सत्संग सुनेंगे जो गुरु जी की प्यारी संगत है, पर वे अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी को अप्रैल 2024 से जानने लगी और गुरु जी से जुड़ भी गई हूँ। गुरु जी के बारे में मुझे अपनी भाभी से पता चला और मुझे पॉकेट स्वरूप भी मिला उसी रात। मैंने गुरु जी के बारे में रिसर्च किया, लेकिन क्योंकि मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब जब से गुरु जी मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश और भाग्यशाली हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे छोटे बेटे को बहुत गुस्सा आता था। पल पल में गुस्सा होना, हमसे बुरा व्यवहार करना, अपने भाई से लड़ना, फ़ोन करो तो जवाब नहीं देना। मैं इन सब से तंग आ गई थी। परिवार का माहौल बहुत ख़राब हो गया था। घर में नेगेटिव वाइब्स आने लग गई थी। नेगेटिविटी का ही माहौल था। मैं हमेशा रोती रहती थी। जब घर में एक बच्चा तंग रहता है तब पूरा घर का माहौल ख़राब होता है। और मेरे अंकल जी कहते हैं घर जाकर सब ठीक हो जाएगा। 22 साल के बच्चे ऐसे करते हैं। मैं डिप्रेशन में रहने लगी कि माँ तो माँ ही होती है, अपना दुख सुख किसी से भी शेयर नहीं करती। डैडी इस दुनिया में नहीं है, मम्मी बहुत अकेली है, उनको मैं कुछ नहीं कहती। संगत जी, मेरे गुरु जी से अरदास किए, गुरु जी आप मेरे दोनों बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और प्यार मोहब्बत से भर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैंने कुछ समय से नोटिस किया है कि मेरे बेटे के व्यवहार में कुछ बदलाव है। मेरा भी गुस्सा, चिंता, डिप्रेशन कम हुआ है। मुझे अपने गुरु जी पर पूरा भरोसा है, वो सब ठीक करेंगे अपने बेटे के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना मन हल्का करने के लिए सारी बातें गुरु जी से शेयर करती थी। कुछ साल से ज़िंदगी में मायके परिवार को लेकर बहुत कुछ देखा है और अब तक देख रही हूँ। गुरु जी को सब पता है। इन 3 साल के बीच में मेरा भाई, अपने पापा, हम सबको छोड़कर इस दुनिया में चले गए। लाइफ बहुत लंबी हो गई है। मम्मी बहुत अकेली पड़ गई है। मम्मी को मिस करती हूँ। अब सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया है। गुरु जी मेरी ये अरदास भी जरूर सुनेंगे। मुझे अपने गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि ये पूरा वक्त भी चला जाएगा। गुरु जी मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं शुक्राना कर, पर पता नहीं था कैसे, या फिर बहुत सत्संग सुनने के बाद पता चला कि सत्संग शेयर करना ही शुक्राना करना होता है। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से मेरे बेटे के व्यवहार में भी बदलाव आया है। घर का माहौल भी अच्छा हो गया है। गुरु जी ने मुझे 7779943355 इन नंबर्स में भी दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग हम गीता आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। हम गुरु जी से 9 तारीख 9वें महीने में 2023 से जुड़े हैं। हम बड़े मंदिर दूसरी बार दर्शन करके आए हैं। हम लोगों ने लंगर प्रसाद, कड़े प्रसाद, जल प्रसाद ग्रहण किया। जब मैं पहली बार मंदिर गई तो मुझे रास्ते में बहुत वॉमिटिंग हुई थी और उस दिन हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला, क्योंकि मंडे को लंगर प्रसाद नहीं मिलता। मंडे को हमें चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, जल प्रसाद सब मिलते हैं। मंडे को गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। हमने सेवादार अंकल से पूछा आपके पास गुरु जी का स्वरूप है? उसने कहा हमारे पास गुरु जी का छोटा स्वरूप है। तो हमने गुरु जी का कार्ड के लिए स्टिकर ले लिया। संगत जी, जब हम दूसरी बार गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि सफ़र में मेरी तबीयत ठीक रहे, और हाजमोला की गोली भी गुरु जी से ब्लेस करवा के खाई और मुझे सफ़र में कुछ भी, इस बार मुझे लंगर प्रसाद भी मिला। गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे गुरु जी का चरण स्वरूप भी प्राप्त हुआ। गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को पाकर मैं बहुत बहुत खुश हुई। और हम बहुत समय से सोच रहे थे कि हम एक दुकान किराए पर लेंगे, पर जब से सोचा है यह हो ही नहीं पा रहा है। गुरु जी की कृपा से हमें एक दुकान से ही किराए पर मिली। पहले हमने अपनी कॉस्मेटिक की दुकान घर में खोली और गुरु जी की कृपा से हम फिर बाहर दुकान कर पाए। और जब भी मैं संगत जी बाहर जाती हूँ तो मैं गुरु जी से कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो, साथ में आना। गुरु जी की कृपा से हमें एक और स्वरूप मिला, क्योंकि मैं काफ़ी समय से सोच रही थी मुझे दुकान के लिए भी एक स्वरूप चाहिए। संगत जी, मैं अपनी ये बात संगत आंटी से कह रही थी, तो आंटी ने कहा कि तुम्हें स्वरूप चाहिए? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे स्वरूप दिया और वह स्वरूप मैंने अपनी दुकान में रख लिया। और वहीं पे दुकान में गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग भी किया। और संगत जी, हमें सत्संग करके बहुत अच्छा लगा। और हमारी दुकान के बाहर रोज़ बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। एक दिन मैं दुकान पर बैठी थी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी
तुझ पर 2 दिन का संकट है, संभल कर रहना। और जब मैं दुकान पर बैठी थी तो मैंने एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा। संगत जी, मैंने देखा कि वह बटरफ्लाई एक गाड़ी से टकराकर ज़मीन पर गिर गई और फिर दूसरी गाड़ी आ रही थी, तब तक वह बटरफ्लाई उड़ गई। और फिर मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर अपने ऊपर उस परेशानी को ले लेते हैं। और फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तुझ पर ये कष्ट हैं, यह कष्ट मेरे काट दिए हैं। और संगत जी, जैसे ही मैंने मोबाइल फ़ोन ऑन किया तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, जिसमें गुरुजी के चेहरे पर चोट लगी थी। संगत जी, मैं जान चुकी थी, मैं समझ चुकी हूँ कि गुरुजी ने मेरे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं तक है और हम गुरुजी के सत्संग को अब यहीं पर विराम देते हैं। गुरुजी मुझे इसी तरह अपने चरणों में लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम अगला सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत भावना आंटी का सुनेंगे। आज सुबह 16 नवंबर को मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक पेन हो रहा था। संगत जी, सुबह 10:30 से लेकर आफ्टरनून तक मैं लगभग 2 बजे तक बहुत ज़्यादा पेन में रही, इतना कि मैं बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में थी, बता भी नहीं सकती। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और साथ में कि प्लीज़ गुरुजी मुझे लंच में अपना लंगर प्रसाद बना दें। और संगत जी, लंगर प्रसाद लेने के बाद गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करते हैं। शुरुआत में मैंने कहा था कि हम सबसे अनजाने कोई ऐसी भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाते हैं, और ऐसी एक गलती है लंगर प्रसाद अपने घर लेके जाना। आप पहले कहानी सुनिए, फिर समझिए कि लंगर प्रसाद क्यों घर नहीं जाना चाहिए। और श्री गुरु नानक देव जी से एक महिला भक्त कहने लगी, महाराज, मैंने सुना है आप सभी के दुख दूर करते हो, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रोज़ सेवा करती हूँ फिर भी दुखी हूँ, ऐसा क्यों है? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम दूसरों का दुख अपने घर लाती हो इसलिए दुखी हो। वह बोली, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु जी कहने लगे कि भंडारे का मतलब है इच्छा अनुसार या एक रोटी खाना और अपने प्रभु का शुक्र मनाना, पर तू रोज थैलियों में दाल, सब्जी, रायता, खीर भर भर के ले जाती है, अपने घर में सभी को खिलाती है और बाकी बचा हुआ बासी भंडारे के प्रसाद को कूड़ेदान में फेंक देती है या जानवरों को डाल देती है। तुम नहीं जान कि गुरु घर के लंगर प्रसाद के एक छोटे से टुकड़े में भी गुरु जी की वही कृपा होती है जितना गुरु जी के भंडारे में होती है। तू भर भर कर लंगर घर ले जाती है, तो यह नहीं जानती कि गुरु जी गुरुद्वारे में इस लंगर को चखने से कितनों के दुख दूर होते हैं। तूने अपने सुख के लिए दूसरे के दुख दूर नहीं होने दिए, तू उनके सारे दुख अपने ऊपर ले जाती है और दुखी रहती है। तेरे दुख को दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ा सकते हैं, उसमें हम क्या करें बताओ। भक्त की आंखों से पर्दा हट गया, जोर से रोने लगी और बोली, महाराज मुझे क्षमा करे, अब मैं नियम अनुसार ही लंगर करूंगी। गुरुजी ने समझाया कि इंसान अपने दुख खुद खरीदता है पर पता नहीं चलता, इसलिए लंगर में अपनी भूख जितनी भी खाना चाहिए, झूठ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लंगर प्रसाद को कभी घर पर लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का एक कण भी कृपा से भरपूर होता है। संगत जी, हमें इस बात से यह सीख मिलती है कि लंगर प्रसाद उतना ही ले जितना खाया जा सके। दूसरी बार लंगर प्रसाद हमें घर पर ही लाना है, क्योंकि शायद उस लंगर प्रसाद में किसी और के कष्ट दूर होने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।